हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। और मैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आपको एक सीरीज पढ़ा रहा था उसी में मैं आपको एक नई क्लास लेकर आया हूं जिसका नाम है राष्ट्रपति की पार्डन पावर या राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की पार्डन पावर को या राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। जब हम राष्ट्रपति की पार्डन पावर के बारे में बात करते हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पेपर में ये पूछेगा कि राष्ट्रपति की पार्डन पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखी है। आर्टिकल 72 में। ठीक। और ये जो राष्ट्रपति की पार्डन पावर है ये एक्चुअल में होती कितने टाइप की है? 5 टाइप की पार्डन पावर हमारे पास होती है जो राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति मिलती है। भाई अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी ऑफेंस करता है, कोई भी अपराध करता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा उसे कोई ना कोई सजा दी जाती है और उस सजा को राष्ट्रपति की गुहार पे कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है या उसे बदला जा सकता है। भाई ये पावर हमने राष्ट्रपति को दिया है क्योंकि हमें पता है राष्ट्रपति हमारे देश का सबसे पहला व्यक्ति है, सबसे प्रथम जो नागरिक है वही राष्ट्रपति है। और अगर कभी ना कभी गलती से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधारने का मौका दिया गया है और वो दिया गया है किसको? राष्ट्रपति को, कि कोई भी व्यक्ति अपनी गुहार लगाकर राष्ट्रपति के द्वारा अपनी सजा को कम करवा सकता है या माफ करवा सकता है। जो भी प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल नंबर 72 में लिखे हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की पार्डन पावर की या राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति की, और इसी को एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्डन का, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षमा। पार्डन पावर वो पावर होती है राष्ट्रपति के पास जिसमें वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सजा को पूर्ण रूप से क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी सजा को पूर्ण रूप से माफ करना ही राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कहलाता है, पार्डन पावर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को कोई सजा हुई है या उम्र कैद हुई है या फांसी की सजा हुई है, उसकी सजा को पूरी तरीके से माफ कर देना। कहने का मतलब अगर व्यक्ति से कोई ऑफेंस हुआ है और वो गलती से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा उसे कोई सजा दी गई है तो उसको पूर्ण रूप से माफ करना, ठीक, कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं है, उस पावर को राष्ट्रपति के द्वारा उसकी सजा को माफ करवा दिया जाता है। उसे ही हम बोलते हैं राष्ट्रपति की पार्डन पावर या राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति, जो सबसे पहली पावर है। दूसरी प्रकार की पार्डन पावर में आता है रेप्राइव। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेप्राइव, हिंदी में बोलते हैं प्रालबंधन। ठीक। तो जो प्रालबंधन है इसी के तहत किसी भी व्यक्ति की सजा को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। जैसे आपने बहुत सारी इंडियन मूवी या बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, कई बार व्यक्ति को फांसी लगाने जाते हैं, तुरंत एक व्यक्ति काले कपड़ों में कोर्ट में पहन कर आता है और कहता है, जो सरकार का या फिर कोर्ट का एक नुमाइंदा होता है, जो ये कहता है कि रुक जाइए, आप इन्हें फांसी नहीं दे सकते, ये कोर्ट के ऑर्डर हैं। तो कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को सजा को कुछ समय के लिए या रोक देना ही कहलाता क्या है? रेप्राइव। तो कुछ समय के लिए व्यक्ति की सजा को स्थगित कर देना, उसको कहते हैं हम रेप्राइव। अब तीसरी पावर के बारे में बात करते हैं। इसी तीसरी पावर को कहते हैं रेमिशन या परिहार। रेमिशन या परिहार में क्या होता है? किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर देना, लेकिन उसकी सजा के नेचर को बिना बदले, उसकी प्रकृति को बिना बदले ही हम व्यक्ति की सजा को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा हुई है तो उस 10 साल की सजा को हम 5 साल कर सकते हैं, लेकिन उसके नेचर को चेंज नहीं कर सकते। कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति को कठोर कारावास हुआ है 10 साल, तो उस कठोर कारावास को 5 साल तो किया जा सकता है, लेकिन वो कठोर ही रहेगा, उसके नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता। तो जब नेचर को चेंज नहीं करते हैं तब क्वेश्चन बनता है रेमिशन। उसी को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति की रेमिशन पावर। ठीक, जो क्षमादान में है। तीसरी पावर के बारे में बात करते हैं, जो है राष्ट्रपति की रेस्पाइट, क्षमादान करने की शक्ति, जिसे हम बोलते हैं विराम। अब ये भी विराम है और ये भी विराम है। इसमें राष्ट्रपति की सजा को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी सजा को रोक दिया जाता है, लेकिन किसी ना किसी विशेष परिस्थितियों में। फॉर एग्जाम्पल, किसी महिला को सजा हुई, मान लो आज सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने किसी महिला को 10 साल की सजा सुनाई, लेकिन जब 10 साल की सजा सुनाई गई तो वो महिला प्रेग्नेंट हुई, ठीक, या वो प्रेग्नेंट थी, तो उस कारण से वो इस कंडीशन में नहीं थी कि वो अपनी सजा को काट सके या उसको वो सारी फैसिलिटी जेल में मिल सके, इसलिए उसकी सजा को क्या कर दिया गया?
माफ कर दिया गया या कुछ समय के लिए उसकी सजा पर क्या लगा दिया गया, विराम लगा दिया गया। या कोई एग्जाम्पल मान के चलो, आप कोई बुढ़ा व्यक्ति है, ठीक, या जब उसको सजा हुई तब वो इस कंडीशन में नहीं था कि वो उस सजा को ठीक पा सके या कर सके, इसलिए उसकी सजा को क्या कर दिया गया, माफ कर दिया गया। या कोई विकलांग व्यक्ति है, तो किसी विशेष परिस्थितियों में आकर किसी भी सजा को रोक देना या परिस्थितियां कम कर देना, उसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पाइट कहते हैं, उसी को हम कहते हैं हिंदी में विराम। लास्ट पावर के बारे में बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कम्यूटेशन, हिंदी में बोलते हैं लघुकरण। बड़ा आसान है, किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर देना या सजा को बदल देना, उसकी प्रकृति को बदल देना, ठीक, सजा को कम कर देना या प्रकृति को बदल देना। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को कठोर आजीवन कारावास हुआ, तो उस कठोर आजीवन कारावास को राष्ट्रपति साधारण आजीवन कारावास में बदल सकता है, या फिर किसी व्यक्ति की फांसी की सजा को किस में चेंज कर सकता है, आजीवन कारावास में चेंज कर सकता है। इसे ही हम कहते हैं राष्ट्रपति की लघुकरण या कम्यूटेशन पावर। तो बड़ा आसान है राष्ट्रपति की पार्डन पावर को समझना। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछेगा, राष्ट्रपति की पार्डन पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 72 में ही राष्ट्रपति की पार्डन पावर के बारे में लिखा है। साथ ही राष्ट्रपति की पार्डन पावर है वो कितने टाइप की होती है, 5 टाइप। पार्डन, पूर्ण रूप से क्षमा कर देना। रेप्राइव, क्षमा या कुछ समय के लिए रोक देना। उसके बाद है रेमिशन, सजा को कम कर देना लेकिन उसके नेचर में परिवर्तन नहीं करना। विशेष परिस्थितियों में सजा को कम कर देना या रोक देना, सजा के नेचर को बदल देना, इसे हम क्या कहते हैं, कम्यूटेशन कहते हैं। अभी हाल फिलहाल में स्टेट पीसीएस में, पिछले साल यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था, उसने राष्ट्रपति की 5 पार्डन पावर को दिया था और इधर 5 पावर दी हुई थी, या इसमें लिखा हुआ था कि क्या क्या होता है और आपको मैच द फॉलोइंग करना था। ये क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चों को इनमें डिफरेंस नहीं पता होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो आपको याद रखना है रेप्राइव में और रेस्पाइट में। यहाँ विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति की सजा को कम किया जाता है या रोक दिया जाता है, और यहाँ पर कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, कोई विशेष परिस्थिति व्यक्ति के पास नहीं होती है। तो किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर देना या क्षमा कर देना, उसे ही हम कहते हैं राष्ट्रपति की पार्डन पावर। साथ ही मृत्यु दंड के मामले पर केवल और केवल राष्ट्रपति के पास ही शक्ति होती है कि वो फांसी की सजा को रुकवा सकता है, या फिर अगर किसी सैन्य अधिकारी का कोर्ट मार्शल का मामला है तो भी केवल राष्ट्रपति के पास ही पावर होती है कि वो उसके कोर्ट मार्शल को रुकवा सकता है या फिर उसमें चेंज कर सकता है। ऐसी ही पार्डन पावर हमारे पास होती है राज्य में, किसके पास, गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास, लेकिन उसके पास मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल की पावर नहीं होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति की पार्डन पावर आर्टिकल नंबर 72 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इससे पहले मैंने आपको राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में बताया था। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, कहने का मतलब राष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा में व्यक्तियों को मनोनीत करने की पावर। राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर, किस किस व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति कौन कौन सी संस्थाओं का निर्माण करता है, ये चीज भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक। इसके बाद अब इसकी जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि राष्ट्रपति की पावर की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद हम बात करेंगे भारत के पहले राष्ट्रपति से लेके अब तक की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में, और वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोगों को पता होने चाहिए भारत के राष्ट्रपति या हमारे जितने भी राष्ट्रपति अब तक रह चुके हैं उन सभी के बारे में, ठीक। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मेरा मेन मकसद आपको कम समय में एक बेहतर एजुकेशन देना है। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। केवल यही रिस्पॉन्स, यही प्यार मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर ही अपना रिस्पॉन्स मुझे दे सकते हो, ठीक। तो आगे की वीडियो को देखने के लिए या जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।